स्टूडेंट, आज हम स्टैंडर्ड 6 में आगे का लेसन 4 नंबर का लाखों वंजारो। लाखों કરીને એક વંજારો હતો, પૈસે ટકે સુખી હતો, પણ એકવાર તેને ભીડ પડી। એ તો ગયો વાણિયાને ત્યાં કે लाखों वंजारे नाम का एक आदमी था, पैसे टके यानी उसे पैसे टके सुखी था, यानी वो उसके पास पैसा था, सुखी संपन्न था। पर एक बार इन्हें भीड़ पड़ी यानी कि एक बार उसको पैसा की तंगी हो जाती है, तो वो पैसा लेने के लिए वाणिया के पास जाता है। वाणियो कहे जो ये एटला रुपया लेने जाओ तमारा छे, कि वाणिया के पास पैसा लेने जाता, बोलते कि आपको जितना पैसा चाहिए उतना लेके जाओ, ये पैसा तुम्हारा ही है। जोईती रकम खाते मड़ावी लाखों उठ्यो, कि जो जितना पैसा चाहिए था उतना वो बताता है, खाते मड़ावी यानी उसको लिखवाता है कि मुझे इतने पैसे की जरूरत है, और उठता है। लो राम राम सेठ जी, महीनो पूरो थता ज रकम लेने हूँ आवी पहोंचीश, त्यां सुधी आ डाग्याने तमारे त्यां मूकी जाऊं छूं। के बोलता है कि राम राम सेठ जी, अभी मैं जाता हूँ, महीना खत्म होगा तब मैं अपने वापस जितना पैसा लिया है वो पैसा लेके मैं वापस आऊँगा। तब तक आ डाग्यो कौन है? कुत्ता है ये वाला, कि ये डाग्यो तुम्हारा गिरवी मुकी जाओ छे, यानी वो गिरवी रख के जाता है कुत्ते को, कि जब तक मैं नहीं आता हूँ पैसा लेके तब तक ये कुत्ता तुम्हारे पास रहेगा। ये शू बोलिया? तुम्हारा पैसा तो दूध धोएला छे। कि सेठ बोलते ये क्या बोल रहे हो, आपके पैसा तो दूध धोएले, यानी आपका पैसा तो किधर भी जाने वाला नहीं है, मुझे पूरा भरोसा है कि तुम पैसा वापस देके जाओगे। मोटी मेहरबानी सेठ, पण एम कई सानमा मुक्या वगर माराथी पाई पण न लेवाय। के बोलते हैं कि मेहरबानी सेठ, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी कि आपने मेरे पे इतना भरोसा दिखाया, लेकिन सानमा यानी कि गिरवी रखे बिना मैं आपके पास से 1 रुपया भी लेके जा सकता नहीं हूँ। लाखाए डाग्या ने डचकारी ने सेठ ने पासे रहवा हाथ ने आंखથી इशारो કર્યો। પછી એણે તરત ડાગ્યા ઉપરથી આંખ વાળી લીધી અને એ રસ્તે પડ્યો। ડાગ્યો લાખાને પીઠ દેખાય ત્યાં સુધી તેના તરફ જોઈ રહ્યો, कि लाखों डाग्या कुत्ता को डचकारी भरे सेठ के उधर रहने के लिए हाथ से और आंख से इशारा करता है कि तुझे अभी इधर ही रहना है, और डाग्या को रख के वो चला जाता है। और जब तक लाखों वंजारा उसको दिखता है तब तक कुत्ता उसकी पीठ दिखती है, तब तक उसको देखते रहता है अपने सेठ को। પછી તો એવું જ બન્યું કે શેઠને ઘરે એક રાતે ખાતર પડ્યું, હજારોની ચોરી થઈ, ચારે કોર તપાસ ચાલી। ડાગ્યા બધાની જોડે જ હતો, થોડે આગળ જાય અને પાછો આવે, પણ એના તરફ કોઈનું ધ્યાન જાય તો ને આગળ પોગરું ન મળ્યું એટલે કંટાળીને સૌ પાછા વળતા હતા। ત્યાં ડાગ્યાએ વાણિયાની ધોતી મોઢામાં પકડીને ખેંચવા માંડી। એક વાળ આગળ આવી ડાગ્યો ઊભો રહ્યો અને પગથી જમીન ખોતરવા માંડ્યો। ત્યાં ખાધું તો चोराયેલો બધો જ માલ અકબંધ મળી આવ્યો। तो क्या होता है कि एक दिन सेठ के घरे खातर पड़ू यानी कि चोरी होती है, और हजारों की चोरी होती है। चारों तरफ तपास की जाती है, ढूंढने जाता है कि कौन चोरी करके गया। डाग्या कुत्ता भी सबके साथ ही था, वो आगे जाता है पीछे जाता है, लेकिन किसी का भी ध्यान कुत्ते पे जाता नहीं है। और पगेरू यानी कि पग के निशान के सब लोग ढूंढते हैं, लेकिन आगे पैर के निशान मिलते नहीं है, इसके लिए सब लोग कंटाल के वापस आ रहे थे परेशान होके। तो डाग्या वाणिया की धोती पकड़ता है अपने मुंह में और खींचने लगता है, और एक वाड़ के पास जाके डाग्या खड़ा हो जाता है और पैर से जमीन को खोदने लगता है, और जो सब माल चोरी हुआ था वो सब माल सेठ को वापस मिल जाता है। વાણિયાનો હરખનો પાર ન રહ્યો। એને થયું કે આ ડાગ્યાને હવે વહેલો છૂટો કરીને એના ધણી ભેગા કરી દેવું જોઈએ। લાખાને જે પૈસા ધર્યા છે એનાથી અનેક ઘણું ડાગ્યાએ મને બચાવી આપ્યું। વાણિયાએ આ બધી વાત ચિઠ્ઠીમાં લખી કૂતરાની કોઠે બાંધી તેને વિદાય કર્યો।
अभी वाणिया बहुत खुश हो जाता है कि उसका जो चोरी किया हुआ माल है वो सभी माल उसको वापस मिल गया है। इसके लिए बाद में सोचता है कि अभी ये डागिया कुत्ते को अपने सेठ के पास छोड़ देना चाहिए, क्योंकि लाखा ने जितना पैसा लिया है उससे तो बहुत सारे पैसे उस डागिया ने मेरे बचाए है उस चोरी का माल दिला के। तो वाणिया सेठ क्या करता है, एक चिट्ठी में पूरी कहानी लिख के देता है कि मैंने उसको अपनी मर्जी से छोड़ा है और मेरे घर पे जो चोरी हुआ है वो सब उसने ढूंढ के दिया है, इसके लिए मैंने उसको छोड़ दिया है और उसको उधर से बेच देता है। અહીં એવું બન્યું કે લાખો વંજારાને પૈસાની છૂટ થઈ। એને વિચાર આવ્યો કે મહિનો પૂરો થાય ને પૈસા આપવા જો, એમાં શું કરું? મહિનામાં દિવસો બાકી હોય ને પૂરા પૈસા દઈને આવું તો હું ખરો કહેવાય। પૈસા લઈને એ નીકળ્યો। અડધે રસ્તે આવ્યો ત્યાં સામેથી એને કંઈક કૂતરા જેવું આવતું દેખાયું। ધારીને જોયું તો એનો વાહલો લાગ્યો कि ऐसे भी इधर भी ऐसा बनता है कि लाखा वंजार के पास अभी पैसा नहीं छूटता, यानी उसके पास भी पैसे आ जाते हैं। तो वो सोचता है कि महीना खत्म और पैसा देने जाओ, इससे अच्छा तो महीना बाकी और मैं पैसा देके आता हूँ। तो अच्छा ऐसा करके वो पैसा देने के लिए जाता है और वो इसी रास्ते में कोई कुत्ता आने को जैसा दिखता है, ध्यान से देखता है तो उसको देखता है ये तो मेरा वाला डागिया ही है। डागिया ने जोता लाखानी आंख फरी गई। अरे राम, आ कूतराए मारी શાખ ઉપર પાણી ફેરવ્યું, એ નાસીને આવ્યો, હું શું મોં બતાવીશ? લાગ્યાએ લાડથી પાસે આવતો જાય છે ત્યાં લાખાએ આંખ બતાવી એને ફિટકાર આપ્યો અને મોં ફેરવી દીધું। भी डागिया को आते देख के वंजारों को क्या होता है, आंख फेरवी यानी गुस्सा आता है। बोलते कि अरे मारी साख यानी कि इज्जत, कि कुत्ते ने मेरी इज्जत पे दाग लगाया है कि वो बिना कहे उधर से भाग के आ गया, तो मैं अभी सेठ को क्या मुंह दिखाऊंगा। और वो डागिया उसको लाड़ प्यार से उसके पास आता है तो लाखा ने उसको आंख बताते गुस्सा करता है और मारता है और अपना मुंह फिर गुस्सा करता है और उसका मुंह उसकी तरफ देखता नहीं है। घड़ी पर डागियो थंभी गयो, बीजी ज पड़े तो ये डूंगर तरफ दौड़्यो, ત્યાં અબોલ જીવ પથરા પર માથું પછાડીને મરી ગયો। લાખો પૈસા આપવા ગયો ત્યાં તેણે શેઠ પાસેથી બધી વાત જાણી। વંજારાને પછતાવાનો કંઈ પાર જ ન રહ્યો कि घड़ी पर कुत्ता रुक जाता है, देखता है कि मेरा सेठ तो मेरे को देख भी नहीं रहा है, इसके लिए वो क्या करता है, डूंगर के तरफ भागता है और अबोल जीव कुत्ता पत्थर पे सर पटक पटक के मर जाता है। और लाखा सेठ के पास जाता है पैसा देने के लिए, तो सेठ उसको सब बात बताता है कि उसने मेरा जो चोरी हुआ माल वापस किया, इसके मैं अपनी खुशी से उसको छोड़ दिया था। यह जान के वंजारों को भी बहुत पछतावा होता है कि मैंने बिना सोचे समझे क्या कर दिया। ભારે હૈયે લાખો પાછો વળ્યો ત્યાં પોતાના વિશ્વાસુ કૂતરો માથું પછાડીને મરી ગયો હતો ત્યાં એક મોટું સરોવર બંધાવ્યું। भारे हइये यानी दुखी हृदय से वो वही वापस लौटता है और बाद में जहाँ पे अपना विश्वास कुत्ता ने सर पटक पटक के मर गया था उधर एक बड़ा सा सरोवर बनवाता है। ये सरोवर ने ते दागासर उत्तर गुजरात में राधानूर पासे आवेलू छे और उसको कौन सरोवर का नाम क्या रखा, दागासर। और वो उत्तर गुजरात के राधनपुर पासे गांव के पास आया हुआ है। यानी कि हमें यह कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें भी कभी भी बिना सोचे समझे कार्य करना चाहिए नहीं, वरना उसका परिणाम बहुत गलत ही आता है। कुछ भी कर तो सोच समझ के ही करना चाहिए। तो उसके बाद देखो क्वेश्चन आंसर है स्वाध्याय के एक एक वाक्य में उत्तर लिखो, 6 है वो लिखना है। उसके बाद बड़े वाले क्वेश्चन आंसर 4 है, कारणों, समानार्थी, विरुद्धार्थी और रूढ़ि प्रयोग નો अर्थ देना है और उसके वाक्य में प्रयोग करना है। कौन बोले छे, कोने कहे छे। नीचेना शब्दમાં योग्य शब्द पसंद करिए, एना पर राइट करो, यानी जो राइट है जोड़नी उस पर राइट करना है। और नीचेना शब्दकोशना क्रम में गोठो, यानी काका के हिसाब से 9 क्वेश्चन है, पूरा आप लोग को नोटबुक में लिखना है। थैंक यू।